पुण्यात एका कार्यक्रमानिमित्तानं बात है ये, और उनका हमारे बीच से चले जाना। और महाराष्ट्र की राजनीति में तो वो बहुत अग्रणी रहे हैं, उनका योगदान बहुत है राजनीति में। तो ये वाकई बहुत दुख की बात है हम सब के लिए कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया है। सर, आपको लगता है कि जहाँ इतना बड़ा हादसा इतने बड़े लीडर के साथ हो गया अचानक? इट डिपेंड्स ऑन किस तरह से वो दुर्घटना हुई है। कई बार होता है कि अपने आप कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अब अगर हवा में उड़ते उड़ते कुछ हुआ होगा तो फिर ये भी है कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इस तरह, इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस जिसमें ये हुआ है बेसिकली, तो वो अधिकारियों का मत होता है कि उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उनकी खुद की आधिकारिक नहीं है कि हम खुद बन जाएं। अब देखिएगा 27 का चुनाव आएगा। काफ़ी सीनियर नेता थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और बहुत उम्मीदें थी राज्य को उनसे। बहरहाल भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस क्षति को सहने की शक्ति दे। शॉकिंग और सॅड न्यूज है। संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी खूप दुःखद घटना आहे। कालच आम्ही गुरुता गद्दीच्या कार्यक्रमामध्ये एकत्र बसलो होतो। आम्ही लंगरचा देखील स्वाद घेतला होता। माझ्यासाठी एक खूप मोठी हानी आहे, कारण अजितदादा जाणं हे महाराष्ट्रासाठी न भरून निघणारी बोकळी आहे आणि माझं त्यांच्यावर अतिशय प्रेम होतं, त्यांचं माझ्यावरती प्रेम होतं। आम्ही त्यांच्यासारख्या उमद्या नेतृत्वाला आम्ही आज मुकलो आहोत। महाराष्ट्र एक दृष्टिकोनातून खूपच एका चांगल्या नेत्याला मुकला आहे। मी अजितदादांच्या मला ते शब्द देखील मला गहिवरून येत आहे, आणि भावपूर्ण श्रद्धांजली व्यक्त करतो। त्यांच्या परिवारास शक्ती देव। खरं तर ही घटना माझ्या दृष्टिकोनातून खूपच दुःखदायक आहे। सर, आपको वरिष्ठ नेता रहे हैं, एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी क्षति है। बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम जैसे जो पॉलिटिकल करियर करने वाले नौजवानों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम जैसे नेताओं, हम जैसे राजनीतिज्ञों के लिए एक रोल मॉडल थे। वो बहुत उम्दा नेतृत्व थे। तो सर, ये जो क्रैश हुआ है, आप अजितदादाचं असं एकाएकी जाणं हा सगळ्यांसाठी, अख्ख्या महाराष्ट्रासाठी, या देशासाठी एक खूप मोठी धक्कादायक घटना आहे। अजितदादा एक करारी, अतिशय डिसिप्लिन, लोकांमध्ये राहणारा, लोकांची कामं सतत करणारा, सकाळी उठून स्वतः नियमबद्ध राहणारा आणि सगळ्यांनाही नियमामध्ये ठेवणारी अशी एक व्यक्ती आज असा एक मोठा नेता आपल्यामधनं हरवून गेलेला आहे। ह्या म्हणजे शब्द कमी पडतायत। त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजलि या ठिकाणी वाहते। महाराष्ट्र के राजनीति का बड़ा सितारा हमने गंवाया है। एक ऐसा नेता जो सुबह उठकर 7 बजे से जनता के काम के लिए तत्पर रहता था, और एक शिष्टबद्ध नेता जो शिष्ट का पालन करता था। जो बात नहीं होती तो स्पष्ट रूप से नहीं कहने वाला, जो होती है तो उसमें कोई समय नहीं गवाते हुए काम करने वाला ऐसा नेता करके महाराष्ट्र में उनका नाम था। इससे भी आगे बढ़कर अजित पवार एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए थे जो कि महाराष्ट्र के राजनीति में उनका नाम लिए बगैर राजनीति आगे नहीं बढ़ती थी, ऐसे रूप में थे। राष्ट्रवादी पवार साहब के बाद में पवार फैमिली को शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र का जितना नाम ऊंचा किया था, उसको आगे बरकरार रखने का काम भी अजित दादा ने किया है। ये बहुत बड़ी हानि है, समझता हूँ महाराष्ट्र की राजनीति की, कि कोई सोच नहीं सकता कि अचानक एक सडनली ऐसा कुछ होगा और हमको महाराष्ट्र के ऐसे लोकप्रिय नेता को गंवाना पड़ेगा। ये हमारे सोच के बाहर है। जब आज सुबह पता चला तो ये बड़ी दुखद घटना, बड़ा दुख हुआ है कि महाराष्ट्र की जो हानि हुई है कभी भी भर के नहीं निकलने वाली। ऐसे रूप में इस नेता की तरफ महाराष्ट्र की जनता देखती थी। आज ये हादसा मैं समझता हूँ कि पूरे फैमिली, पवार फैमिली को ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र को सदमा पहुंचा है, बड़ा दुख है। और ये जो हानि हुई है, ये जो नुकसान हुआ है, ये कभी भर के नहीं निकलने वाला है। अत्यंत सकाळी प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून कळली। लोकनेता महाराष्ट्राचा माननीय अजितदादा पवार यांचं विमान अपघातात मृत्यू झाला अशी बातमी होती। काही क्षण तर खरं नव्हतं वाटत। अत्यंत दुर्दैवी घटना 2026 मधली म्हणावी लागेल। देश आणि महाराष्ट्र चांगल्या माणसाला मुकला एवढं
विमान अपघातामध्ये अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी कळताच राजकीय क्षेत्रातून शोक व्यक्त होतोय. त्याचबरोबर बारामतीत उत्स्फूर्तपणे बंद पुकारण्यात आलेला आहे. तर पुण्यातही आज आणि उद्या बंद असेल अशी देखील बातमी आता समोर येते. दादांच्या पार्थिवावर आजच अंत्यसंस्कार केले जातील. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.